स्क्रिप्ट भी लिख ली, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली, एडिटिंग भी हो गई। अब बस थंबनेल बनाकर अपलोड कर दूंगा। पर ये थंबनेल बनाऊं कैसे? तो आज की वीडियो में हम एक यूट्यूबर के थंबनेल को रिक्रिएट करने वाले हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाने हैं। और ये थंबनेल किस यूट्यूबर का हो सकता है, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। सो लेट्स बिगिन। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाकर ज़रूर देखिए। चलते हैं इस थंबनेल के ट्यूटोरियल की जानिब। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और यहाँ पे इसका साइज़ आपने यूट्यूब थंबनेल का सिलेक्ट कर लेना है और बैकग्राउंड के कलर को आपने ब्लैक कर देना है। इसे ओके करने के बाद आपने इंपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे एक PNG आपने ऐड कर लेनी है। इस PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ से ये वाली PNG ले लेता हूँ और इसका साइज़ एडजस्ट करके इसे बिल्कुल मिड में रख लेता हूँ। इन ऑप्शन को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इरेज वाला ऑप्शन मिलेगा। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करने के बाद आपने इसे थोड़ा ऊपर से इसे रिमूव कर देना है कुछ यहाँ तक। अब की बार आपने इसी PNG को सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लेनी है और इसे बिल्कुल पहले वाली PNG के बिल्कुल ऊपर रख लेना है कुछ इस तरह से। तो अब की बार फिर इसे आपने लॉक लगा देना है पहले वाली को और दूसरी को सिलेक्ट करके इरेज पे जाएं और जो हैंड है सिर्फ इसको आपने रखना है, बाकी सारा रिमूव कर देना है। तो मैं जल्दी से काम करने वाला हूँ, आपने इसे अच्छे तरीके से कर लेना है। तो इतना कुछ करने के बाद इस PNG को भी मैं यहाँ से लेयर पे जाऊँगा और इसे भी मैं यहाँ पे लॉक कर दूँगा। अब की बार इंपोर्ट पे जाने के बाद मैं कैपकट का यहाँ पे लोगो ले लेता हूँ। तो मैंने ये वाला लोगो ले लिया है। लोगो लेने के बाद इसे आपने छोटा करके अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर लेना है। अब की बार आपने लेयर पे जाना है और इस लोगो को इन PNGs के दरमियान में रख लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे दरमियान में रखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोगो के ऊपर थोड़ा सा आ रहा है। तो फिर हमने दूसरे वाली PNG को फिर से सिलेक्ट करना है और इसे यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देंगे। तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इसे जैसा भी इरेज करें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिवाय इस हिस्से के जो कैपकट के लोगो के ऊपर आ रहा है। तो इतना कुछ करने के बाद कुछ इस तरह से आपकी जो है कैरेक्टर तैयार हो जाएगा। आपकी बार इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपने एडिटिंग की टाइमलाइन ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ पे ये वाली टाइमलाइन ऐड कर देता हूँ। तो मैं ये ले रहा हूँ। इसे लेने के बाद आपने थोड़ा सा छोटा करना है और इन ऑप्शन में थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको 3D रोटेट का ऑप्शन मिल रहा होगा। इसके ऊपर जाने के बाद आपने Y एक्सिस पे इसे 45 पे ले जाना है, 45 डिग्री पे ले जाना है और अब की बार इसका साइज़ आपने बड़ा कर देना है। आपने अपनी मर्ज़ी का रख लेना है। मैं इसे इतना कुछ करके इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। अब की बार आपने लेयर के ऊपर जाना है और इसे बिल्कुल नीचे कर देना है ताकि कैरेक्टर के पीछे से नज़र आए। दोबारा इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपने एक और टाइम लाइन ले लेनी है। दूसरी टाइम लाइन लेने के बाद इसे आपने जो है -45 पे इसे रोटेट कर देना है Y एक्सिस पे। तो इसे मैं -45 पे रख लेता हूँ और इसका साइज़ बड़ा करके उतना ही रख लेना है जितना दूसरी जो टाइम लाइन है उसका रखा था। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद आपने लेयर के ऊपर जाना है और इसे भी बिल्कुल पीछे लेके जाना है, जिस तरह दूसरी लेयर को हम बिल्कुल पीछे लेके गए थे। तो इतना कुछ करने के बाद आपने सारी लेयर्स को लॉक कर देना है। अब की बार आपने कैपकट को लोगो को सिलेक्ट करना है और इनर शेडो में जाने के बाद ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट कर देता हूँ और एक्सिस पे नहीं बल्कि आपने Y एक्सिस पे थोड़ा सा इसे चेंज कर देना है। थोड़ा सा 3D इफेक्ट के लिए आपने नीचे से थोड़ा शेडो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्लर रेडियस फुल कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसे 90 या 95 के अराउंड आपने इसे रख लेना है और यहाँ से इसे आपने ओके कर देना है। इतना कुछ करने के बाद आपने ड्रा वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग आपने कर लेनी है। पेन साइज़ में चेंजिंग कर सकते हैं। स्मूथनेस को आप 0 रखें, ठीक है। नियॉन इफेक्ट को ऑन करें और ब्लर रेडियस जो है इसे 15 से ऊपर रखें और कुछ इस तरह से ड्रा कर लेना है आपने। तो मैं यहाँ से इस तरह ड्रा कर लिया है मैंने और इसे मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल पीछे चला गया है। आपने इसे जो 2 PNGs हैं ना कैपकट के लोगों के नीचे और जो PNGs हैं इनमें से एक के ऊपर रख लेना है। तो ये कुछ इस तरह से बना है। आपने यहाँ पे पोजीशन पे जाने के बाद इसे थोड़ा सा ऊपर कर देना है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ठीक रहेगा। तो अब की बार मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ, इसलिए मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ।
टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने इसका साइज़ बड़ा कर देना है और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। तो फ़ॉन्ट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ से इसे ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। तो इतना कुछ करने के बाद इसी टेक्स्ट की एक कॉपी ले लेनी है आपने। तो मैं यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसे बिल्कुल जो पहले वाला टेक्स्ट है इसके ऊपर रख लेता हूँ। ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैं इसे इस तरह पोजीशन पे जाके इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब की बार जिस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया था उसके टेक्सचर पे जाना है आपने और यहाँ से इसका टेक्सचर आपने चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ से ये वाला टेक्सचर ले रहा हूँ, आपने जो कलर देना हो वो दे सकते हैं। तो मैं ऐसे गोल्डन कलर का टेक्सचर ले रहा हूँ। टेक्स्ट को कॉपी करने की वजह यही थी कि मैं चाहता था कि प्रो का जो कलर है टेक्सचर है ये चेंज हो और बाकी वाइट ही हो। तो अब की बार आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने शेप्स के ऊपर जाना है और एक शेप लेके इसके ऊपर आपने रख लेनी है और इसकी ओपेसिटी आपने 0 कर देनी है। लेयर पे जाने के बाद इन दोनों को आपने मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद इसे सिलेक्ट करें और इरेज पे जाएं और जो प्रो है इसके अलावा जो टेक्स्ट है इसे आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। कुछ इस तरह से रिमूव कर देना है आपने। तो यहाँ पे आपने ओके कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट रेडी हो जाएगा। अब की बार आपने इन दोनों को मर्ज कर देना है और इन ऑप्शन में थोड़ा आगे जाएंगे तो एम्बोज आपको नज़र आ रहा होगा। इसे आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरह से। इतना कुछ करने के बाद अब हमने कैरेक्टर के पीछे जो ग्लो है उसे ऐड करना है। तो इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ग्रीन ग्लो है उसे ऐड कर लेता हूँ। ग्लो ऐड करने के बाद इसे आपने थोड़ा सा बड़ा करके इसे एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ, बिल्कुल मिड में इसे रख देता हूँ और इसे बिल्कुल पीछे ले जाता हूँ। टाइम लाइन के ऊपर रखना है, बाकी कैरेक्टर के पीछे रख लेना है। और अब की बार जो है इसी की कॉपी लेके थोड़ा सा इसके पास रख लेते हैं। कुछ यहाँ पे मैं इसे रख लेता हूँ और एक और कॉपी लेके दूसरी साइड पे रख लेता हूँ। इस तरह से ग्लो ऐड हो जाएगा। अब की बार इंपोर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक और PNG ले रहा हूँ। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे मैं बिल्कुल थोड़ा सा छोटा करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ और थोड़ी सी रोटेशन भी इसे दे देता हूँ। तो यहाँ पे रोटेट पे जाने के बाद मैं इसे 14 तक या 15 तक ले जाता हूँ और इसे टेक्स्ट से नीचे इस तरह से रख लेता हूँ जिस तरह ये टेक्स्ट से नीचे हैंग हो रहा हो। इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद इसकी कॉपी ले लेनी है आपने और इसे बिल्कुल जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर लेना है। तो मैं इसे -14 पे ले जाता हूँ और इसे भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेना है। अब बारी आती है इन PNGs के ऊपर टेक्स्ट ऐड करने की। तो टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद मैं इनके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने ड्रा वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे जो कैरेक्टर है इसकी साइडों से थोड़ा सा जो ग्लो है वो नज़र आना चाहिए। तो ड्रा के ऊपर जाने के बाद आपने वही सेटिंग दोबारा कर लेनी है। ठीक है, ब्लर रेडियस को 15 के आसपास रख लेना है और पेन साइज़ को इस दफ़ा थोड़ा सा छोटा रख लेना है 7 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कलर इसका ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से इसे ड्रा कर देना है। ये सही नहीं हुआ, मैं इसे अच्छे तरीके से ड्रा कर देता हूँ। इसे इस तरह से ड्रा करने के बाद आपने लेयर के ऊपर जाना है और इसे जो है एक PNG के ऊपर रख लेना है और एक के नीचे रख लेना है। तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन सही नज़र नहीं आ रही, तो पोजीशन पे जाएं और इसकी पोजीशन को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे कर लें। तो यहाँ पे हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये थंबनेल जो है किस यूट्यूबर का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।